हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करी हुई है हम लोगों ने जनवरी ऑनवर्ड, जिसमें हम लोग आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड असिस्टेंट, बाकी जो भी आईबीपीएस के एग्जाम से, आरबीआई नाबार्ड के एग्जाम से, उन सभी के लिए ज़रूरी है। थर्ड पार्ट आएगा ये मार्च का, जिसमें हम लोग मार्च 15 से मार्च 23 तक के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। 15 और 16 मार्च के करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया गया है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। साथ ही इनिशिएटिव है, एक ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आईटी कानपुर के साथ मिलकर लॉन्च की गई है। इसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इस ऐप के थ्रू आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए खुद को असेस कर सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आईटी जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, सीयूईटी एग्जाम होता है, यूजीसी और सीएसआईआर के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं। तो एक तरह से एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके थ्रू आप खुद को असेस कर सकते हैं। सूर्यमिदा सूर्यमिदा 22 ईयर्स की हैं, ये यंगेस्ट बिलियनर बनी है। सूर्यमिदा से पहले मार्क जकरबर्ग यंगेस्ट बिलियनर हुआ करते थे, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करा है सूर्यमिदा ने। ये मरकौर के को फाउंडर भी हैं साथ साथ। गजपति डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शंस थे जो कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल गुंटूर में मिले हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल कहां पर है? गुंटूर में है। वहां पर क्या मिला है? इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि गजपति डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। अब गजपति डायनेस्टी में किससे रिलेटेड है? ये उस समय के राजा थे, एक पुरुषोत्तम देवा राजा थे जो कि 15वीं सदी में थे। ये उनसे रिलेटेड है। हेमोपोलिस मैग्ना इजिप्ट में एक जगह है। तो इजिप्ट में वहां के फराओ रामसेस टू हैं। फराओ रामसेस टू होंगे कोई वहां के। उनकी मूर्ति थी, टूटी फूटी पड़ी थी, मतलब मूर्ति का कुछ पार्ट उनका मिसिंग था। आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ढूंढ लिया है, वो मिला हेमोपोलिस मैग्ना में। कहां पर? इजिप्ट में। वायरामुत्तु तमिल पोएट और लिरिसिस्ट थे, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इसे ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिलता है। हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये इंडिया का। ये मिला है वायरामुत्तु को। मानस नेशनल पार्क में एक नए प्लांट की स्पीशी मिली है। इसका नाम जुबीन गर्ग जी के नाम पर रखा गया है। जुबीन गर्ग इंडिया के बहुत फेमस सिंगर थे, जिनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली कुछ महीनों पहले। ऑस्बेकिया जुबीन गर्गियाना ऑस्बेकिया जुबीन गर्गियाना is the name of the plant species. So this Zubeen Gargiana has Zubeen Garg, the name, as the species has been named after Zubeen Garg. कहाँ मिला है? मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है। गुजरात ने पहला साउंडिंग रॉकेट टेस्ट करा है ढोलेरा में। ढोलेरा के पास में बावलियारी विलेज है, वहां पर टेस्ट किया गया है। किमी किमी एंटोनेली, इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीत लिया है। ये 19 ईयर्स की हैं और इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली में हुए थे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली में हुए थे। इसमें इंडिया नंबर 1 नेशन निकल कर आया है। 208 मेडल इंडिया ने जीते हैं। 75 गोल्ड, 69 सिल्वर, 64 ब्रोंज। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर रशिया है, जिसने 35 गोल्ड जीता है। बोस्निया और हर्जेगोविना ये थर्ड नंबर पर आए हैं। बीसीसीआई ने नमन अवार्ड डिक्लेयर करे हैं। नमन अवार्ड्स के अंदर शुभमन गिल को पॉली उमरगिर अवार्ड दिया गया है। सेकंड टाइम अवार्ड मिला है शुभमन गिल को, पॉली उमरगिर अवार्ड। स्मृति मंदाना बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का अवार्ड मिला है इनको, फिफ्थ टाइम इन्होंने ये अवार्ड जीता है। राहुल द्रविड़ जी और रॉजर बिनी, इन दोनों लोगों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। राहुल द्रविड़ और रॉजर बिनी को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। मिथाली राज, इन्हें बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन दिया गया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 हुए हैं बैंकॉक थाईलैंड में। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ? इसमें इंडिया ने एक गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीते हैं, एक ब्रोंज जीता है। गोल्ड मिला है चंद्रिका पुजारी को। चंद्रिका पुजारी को वुमेन्स की 51 केजी कैटेगरी में गोल्ड मिला है। गुंजन को वुमेन 48 केजी कैटेगरी में सिल्वर मिला है। जॉयश्री देवी को वुमेन 54 केजी कैटेगरी में सिल्वर मिला है। अंबेकर मीटू को मैन 50 केजी कैटेगरी में सिल्वर मिला है। इसके अलावा राधामणि लॉन्ग जंप को ब्रोंज मिला है वुमेन 57 केजी कैटेगरी में। तो 50 केजी कैटेगरी मैन में सिल्वर मिला अंबेकर मीटू को। 48 केजी कैटेगरी वुमेन सिल्वर जीता गुंजन ने। 51 केजी कैटेगरी वुमेन गोल्ड जीता चंद्रिका पुजारी ने। जॉयश्री देवी ने वुमेन में 54 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता।
राधामणि लॉन्ग जंप ने ब्रोंज जीता वुमेन की 57 केजी कैटेगरी में। मधु मल्होत्रा, मधु मल्होत्रा एक एक्ट्रेस थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, इनके डिमाइस हो गया 71 ईयर्स की एज में, शी लॉस्ट हर लाइफ। 17 मार्च की बात करें तो 17 मार्च को वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाया जाता है। थीम थी इसकी को बिल्डिंग होप एंड हार्मनी, अ हैरम्बी कॉल टू यूनाइट डिवाइडेड सोसाइटी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 24 स्पीड पोस्ट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च करा जिसमें नेक्स्ट डे डिलीवरी दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ टाई अप करा है जिसमें इंडिया को $299.66 मिलियन का लोन दिया जाएगा एयर क्वालिटी सुधारने के लिए। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में शुरू हो गया है। गुजरात ने एफएमडी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी है। एफएमडी होता है फुट एंड माउथ डिजीजेज, जो कि कैटल को होता है, जो लाइव स्टॉक होता है हमारा एग्रीकल्चर में, जैसे हमारे गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, उनको फुट एंड माउथ डिजीज होती है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ टाई अप करा है, हिमाचल प्रदेश में के अंदर डेयरी सेक्टर को ग्रो करने के लिए। कुसुनपुर, कुसुनपुर जो है पहला स्मार्ट विलेज बना है उड़ीसा में। उड़ीसा का गांव है कुसुनपुर, ये इंडिया का पहला स्मार्ट विलेज बना है, उड़ीसा में है। अरुण ममेन, अरुण ममेन एटीएमए के चेयरमैन बने हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेरी वर्क में दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस के अंदर। इस बार 8 अवार्ड्स पोएट्री को गए हैं, 4 अवार्ड नॉवेल्स को गए हैं, 6 शॉर्ट स्टोरीज को गए हैं, 2 ऐसे को गए हैं, 1 लिटरेरी को गया है, 1 ऑटोबायोग्राफी को गया है और 2 मेमोइर्स को गए हैं। ठीक है, 8 पोएट्री, 4 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरी, 2 ऐसे, 1 लिटरेरी, 1 ऑटोबायोग्राफी और 24 मेमोइर्स, टोटल 24 अवार्ड्स दिए गए हैं। चीमी, चीमी इंडियन एनिमेटेड मूवी है, इसे NYSAF में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर इसके बने हैं डॉक्टर पार्था सारथी महंता। डॉक्टर पार्था सारथी महंता। चीमी को इंडियन एनिमेटेड फिल्म, ये एक इंडियन एनिमेटेड फिल्म है जिसे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। NYSAF क्या है? न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था। न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड था ये NYSAF। यहाँ पर चीमी नाम की इंडियन एनिमेटेड मूवी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। डायरेक्टर थे इसके डॉक्टर पार्था सारथी महंता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे जिसमें 10 ग्राम गोल्ड के डिनोमिनेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। गोल्ड 10G इसका नाम होगा। केवी रामामूर्ति, केवी रामामूर्ति होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के। केवी राम सॉरी केवी रामना मूर्ति, केवी रामना मूर्ति होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी के। डॉक्टर पार्था विश्वास, ये एनसीएससी के नए मेंबर बने हैं। एनसीएससी के नए मेंबर बने हैं डॉक्टर पार्था विश्वास। एनसीएससी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसके मेंबर बने हैं डॉक्टर पार्था विश्वास। इसरो ने क्या करा? स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एक्सपेंड कर रहे हैं स्पेस मिशंस के लिए। किसमें? फॉर सैटेलाइट एंड पेलोड डेवलपमेंट। सैटेलाइट एंड पेलोड डेवलपमेंट, जो स्पेस मिशन के लिए सैटेलाइट और पेलोड डेवलपमेंट्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात बोली है इसरो ने। नेटफ्लिक्स ने आईलाइन स्टूडियोज बनाया है हैदराबाद में। 22 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, GIFU यूनिवर्सिटी जापान, ठीक है, इन दोनों ने एक टाई अप करा है। क्या टाई अप करा है? NER जापान इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च कंसोर्टियम बनाने का। NER जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन है, NER जापान इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च कंसोर्टियम। इसमें कौन होगा? इंडिया की तरफ से 22 इंस्टीट्यूशंस होंगे। उन 22 इंस्टीट्यूशंस को लीड करने वाला होगा IIT गुवाहाटी। और ये जो 22 इंस्टीट्यूशंस है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में से होंगे। इसके अलावा जापान की GIFU यूनिवर्सिटी, दोनों ने मिलके NER जापान इंटरनेशनल एकेडमिक एंड रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की बात बोली है। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, इन्होंने ट्रेस जीरो टेक, ठीक है, ट्रेस जीरो टेक के साथ टाई अप करा है फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी इन सीमेंट सेक्टर। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल ने ट्रेस जीरो टेक के साथ में टाई अप करा है फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक इन सीमेंट सेक्टर। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स है, ये एक बॉडी है अंडर DPIIT। DPIIT के अंदर एक बॉडी है ये। टी हब हैदराबाद ने जापान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन JETRO के साथ टाई अप करा है। ठीक है, कोलैबोरेशन होगा इंडिया और जापानीज डीप टेक स्टार्टअप्स का। इंडिया और जापानीज डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए
ये कोलेब्रेशन हुआ है टी हब हैदराबाद एंड जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के बीच में। यूएस ने एक मल्टीनेशनल सी एक्सरसाइज शुरू करी है, सी ड्रैगन। गुआम यूएसए में हो रहा है सी ड्रैगन 2026। नेशनल क्वांटम मिशन हुआ है हमारा इंडिया का। उसके अंदर बोला गया है कि क्वांटम टीचिंग लैब्स बनाई जाएंगी 23 एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस में। 23 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्वांटम टीचिंग लैब्स बनाई जाएगी अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। इंडियन मेट्रो नेटवर्क जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन गया है। 1143 किलोमीटर की ऑपरेशनल लाइंस हैं इसमें। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकोनट प्रोडक्शन ये इंडिया का है। 30% ग्रोथ हुई है इंडिया के कोकोनट प्रोडक्शन में। 30% ग्रोथ हुई है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकोनट प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। 21,373 मिलियन कोकोनट प्रोड्यूस किए गए हैं। 21,373 मिलियन कोकोनट प्रोड्यूस किए गए हैं। और फर्दर इसको एडवांस करने के लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम इस बार बजट में बताई गई है। भारत ट्राइब फेस्टिवल हुआ है न्यू दिल्ली में। इसे ट्राइफेड ने ऑर्गेनाइज कराया है। इसमें रीसा इनिशिएटिव्स आए हैं। रीसा इनिशिएटिव्स क्या है? जो ट्राइबल टेक्सटाइल है उसे ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री के साथ में मिलाना है, टू कनेक्ट ट्राइबल टेक्सटाइल्स विद ग्लोबल फैशन। इसके लिए रीसा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। भारत ट्राइब फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था और ट्राइफेड ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। आईटीडीसी ने ट्राइबल होमस्टे 2026 लॉन्च किया है। ट्राइबल होमस्टे 2026 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आईटीडीसी क्या है? इंडियन टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी, इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उन्होंने ट्राइबल होमस्टे 2026 एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पे नेशनल पैरा एथलेटिक्स होंगे। नेशनल पैरा एथलेटिक्स, ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर चैंपियनशिप्स होंगी यहाँ पर सारी। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप करी है। 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ? यूएस, कनाडा और मैक्सिको, 3 कंट्रीज में फीफा मैचेस या फुटबॉल मैचेस खेले जाएंगे फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप। 48 टीम्स विल पार्टिसिपेट और फीफा वर्ल्ड कप ने यूट्यूब के साथ स्ट्रीमिंग के लिए पार्टनरशिप करी है। आईआईटी गुवाहाटी ने हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन की बात करी है और डीसैलिनेशन की बात करी है यूजिंग एमजीन। एमजीन एक प्रोडक्ट है, उसे यूज करके हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाएगा और डीसैलिनेशन किया जाएगा। ओपन एआई ने, जिसका चैट जीपीटी वाली जो कंपनी है पेरेंट कंपनी, उन्होंने जीपीटी 5.4 मिनी एंड नैनो मॉडल्स लॉन्च किए हैं चैट जीपीटी के ही। जीपीटी 5.4 मिनी एंड नैनो मॉडल्स। फिच फिच बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने इंडिया का जीडीपी बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 7.5% रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 27 में गिरकर 6.7% रहेगा। जो वेस्ट एशिया की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है, दैट वुड बी द रिजल्ट फॉर डिक्लाइन इन जीडीपी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला है कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल्स हैं लार्ज कंपनीज के, वो कम कर दिए जाएंगे। उसमें क्या रहेगा? पहले क्या था कि पहले 5% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी पब्लिक की, अब उसे कम करके 2.5% कर गया है। डीसीएम श्रीराम कंपनी है, इन्हें $90 मिलियन का लोन लिया है पीएफसी से, सॉरी आईएफसी से। आईएफसी क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर को लोन देती है इन द फॉर्म ऑफ एनसीडी। एनसीडी होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की फॉर्म में $90 मिलियन का लोन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ने दिया है डीसीएम श्रीराम को। वर्ल्ड का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर सागर डिफेंस, ये आंध्रा में बन रहा है, आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर सागर डिफेंस आंध्र प्रदेश में बन रहा है। आईआईएससी बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं अर्पिता पात्रा। ये सेकंड इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने नेवादो ओजेस देल सोलादो वोल्केनो को क्लाइम किया है। चील में वोल्केनो है नेवादो ओजोस देल सलादो वोल्केनो, उसको क्लाइम करा है अर्पिता पात्रा ने, जो कि प्रोफेसर हैं आईआईएससी बेंगलुरु में। सेकंड इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये वोल्केनिक समिट किया है। 19 मार्च की बात करें, यूनियन कैबिनेट ने 2,584 करोड़ का स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम लॉन्च करी है। 2,584 करोड़ की स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम लॉन्च करी है। 1500 मेगावाट की क्लीन एनर्जी होगी अक्रॉस इंडिया। अगर आप लोग मेरे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने 19 मार्च के आसपास इसकी डिटेल्स ऑलरेडी ग्रुप के अंदर पोस्ट की थी, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको ये न्यूज़ वहाँ मिल जाएगी डिटेल में लिखी हुई। फोकस क्या होगा इस स्कीम का? डिसेंट्रलाइज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा? छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिए जाएंगे
रेदर देन की बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए, उसकी जगह छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। इसमें 3.6 करोड़ पर मेगावाट फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जाएगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि 15,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आएगा इस स्कीम के अंडर। RISA, रीसा टाइमलेस ट्रेवल। रीसा एक टाइमलेस ट्रेवल इनिशिएटिव लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, बूस्ट इनकम के लिए। बूस्ट इनकम क्या है, मतलब इनकम बूस्ट करने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, रीसा के अंदर, सॉरी ये एक्चुअली ट्रैवल नहीं है, ट्राइबल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, ये ट्राइबल है। इसके अंदर क्या होगा, रीसा के अंदर कपड़े बनाए जाएंगे जो बेसिकली जो ट्राइबल टेक्सटाइल है उसको फैशन इंडस्ट्री के साथ में जोड़ा जाएगा। दैट इज रीसा टाइमलेस ट्राइबल इनिशिएटिव। हमने पीछे भी किसी एक दिन की न्यूज में पढ़ा है इसके बारे में। भूमिका श्रेष्ठ, भूमिका श्रेष्ठ नेपाल के फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी बनी है। नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन एमपी बनी है भूमिका श्रेष्ठ। इंडिया और इंडोनेशिया ने टाई अप करा है कि एआई को यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट में इसको रख कर दूं जरा, एआई मीडिया यहाँ पे। ओके, तो एआई को यूज करेंगे, किस लिए करेंगे, परम्बनन टेम्पल है जावा इंडोनेशिया में, परम्बनन टेम्पल जावा इंडोनेशिया में, उसे रिस्टोर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सॉरी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यहाँ पे लिख रहा था मैंने, शायद आई डोंट नो डिटेल्स क्यों नहीं लिखी है इसकी। ये न्यूज़ है जो आप लोगों को शायद गूगल करके थोड़ा फिल करना पड़ेगा कि टॉप 3 नेशंस इसके आपको देखने हैं, इंडिया की रैंकिंग देखनी है, और लास्ट के 3 नेशंस आपको देखने हैं। आरबीआई ने ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन के लिए आरबीआई को अवार्ड मिला है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। क्या साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन था, इन्होंने सारे बैंकों को बोला कि बैंकों की वेबसाइट जो होगी .bank.in डोमेन पर होगी। KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है नीता अंबानी को, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी को मिला है। द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ये हिस्ट्री बुक है जिसको लिखा है विलियम डेलरिम्पल ने, और इसके लिए इनको मार्क लिटन प्राइज मिला है। विलियम विलियम डेलरिम्पल को मार्क लिटन प्राइज मिला है। ही हैज रिटन अ हिस्ट्री बुक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इंडियन नेवी ने आईओएस सागा 2026 इनिशिएटिव लिया है, आईओएस सागा 2026 इनिशिएटिव किया है इंडियन नेवी ने। इंडिया ने एनआईओटी की बात करी है, एनआईओटी क्या है, फ्लोटिंग लिडार वॉइस सिस्टम। ये क्या करेगा, ये क्लीन एनर्जी की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है इंडिया का, वो फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम लगाएगा, BUOY है, BUOY, ये बुयांसी को एक तरह से सिग्निफाई एक करेगा, जो बुयांट फोर्स होती है, फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा होगा। तो वही फ्लोटिंग लिडार सिस्टम है कि क्लीन एनर्जी को ग्रो करना है इंडिया में। एडोब ने एनवीडिया के साथ टाई अप करा है फॉर 3D डिजिटल ट्विन टेक फॉर स्केलेबल मार्केटिंग कंटेंट प्रोडक्शन। 3D डिजिटल ट्विन टेक फॉर स्केलेबल मार्केटिंग कंटेंट प्रोडक्शन के लिए एडोब ने एनवीडिया के साथ टाई अप करा है। मराठी न्यू ईयर मनाया गया है, गुड़ी पड़वा पर मनाते हैं, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का फेस्टिवल हो गया। उगाड़ी इसी दिन से तेलुगु न्यू ईयर किया गया है, वो तेलुगु का एक रीजनल फेस्टिवल हो गया। ए पेड़ा ने बोला है जो जीआई टैग्ड जोहा राइस था, जीआई टैग्ड जोहा राइस आसाम का है, उसे आसाम से इटली, यूके और इटली एक्सपोर्ट किया गया है। आसाम का जीआई टैग जोहा राइस। एनएमडीसी, एनएमडीसी पहली माइनिंग कंपनी है इंडिया की जिसने 50 मिलियन टन आयरन ओर प्रोड्यूस करा है इन अ ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर। 50 मिलियन टन आयरन ओर एनएमडीसी ने निकाला, प्रोड्यूस करा है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, MOFAHD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इन्होंने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है इन एन एक्वा पार्क। इन्होंने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक एक्वा पार्क बनाया जाएगा, 100 करोड़ रुपए उसका इन्वेस्टमेंट आएगा। ब्राजील ने क्या करा है, ब्राजील ने बोला है कि जो अंडर 16 की एज के लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं 16 साल से कम के, उनका सोशल मीडिया अकाउंट उनके पेरेंट्स या, सॉरी ऑडियंस गलत लिखा है, गार्डियन है, उनके पेरेंट्स या गार्डियन के साथ लिंक होना चाहिए। अंडर 16 किड्स मस्ट लिंक देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स विद देयर पेरेंट्स एंड गार्जियन। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए एक हिंदी एडवाइजरी पैनल बनाया गया है। MOCF इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो एक हिंदी एडवाइजरी पैनल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के लिए। 6 MPs का पैनल है ये, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पैनल में होंगे, और इसको हेड करेंगे JP नड्डा जी।
डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, उन्होंने कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ में टाई अप करा है, किस लिए? टू स्ट्रेंथन एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ टाई अप करा है टू स्ट्रेंथन एम्पावरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने $3 बिलियन का बोला है कि प्रोजेक्ट लगाएंगे ग्रीन अमोनिया का सैमसंग के साथ मिलकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सैमसंग के साथ डील करी है, $3 बिलियन का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया। विक्रम डोराई स्वामी हमारे एम्बेसडर बने हैं चाइना के लिए। विक्रम डोराई स्वामी एम्बेसडर बने हैं चाइना के लिए। 20 मार्च के करंट अफेयर्स को अगर हम लोग देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा, सॉरी मनाया गया है, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की थीम है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ। 20 मार्च की स्कीम एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि रिलीफ स्कीम लॉन्च की गई है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। किस लिए? जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ रही है ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, ईरान वॉर की वजह से, तो उसके लिए हमारे एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को। तो उसके लिए रिलीफ स्कीम लॉन्च की गई है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इस स्कीम के बारे में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक आर्टिकल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल के अंदर भेजा था, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको 20 मार्च के आसपास की पोस्ट में मिल जाएगा। इस स्कीम का एम क्या है? टू ऑफसेट द राइजिंग फ्राइट इंश्योरेंस कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक डिलेज, जिसकी वजह से ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कलिंजर फोर्ट को जियो हेरिटेज साइट बोला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कलिंजर फोर्ट को जियो हेरिटेज साइट बोला है। कलिंजर फोर्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में है कलिंजर फोर्ट। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है एआईसी। एआईसी ने कृषि सखी 2026 एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है। कृषि सखी 2026 इनिशिएटिव लॉन्च किया है एआईसी ने। किस लिए लॉन्च करा है? टू एम्पावर वुमेन फार्मर्स एंड प्रमोट क्रॉप इंश्योरेंस। वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए कृषि सखी 2026 इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट्स में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करा है, उसके बाद गुजरात ने, उसके बाद महाराष्ट्र ने। टोटल एक्सपोर्ट जो है तमिलनाडु का वो $7997.17 मिलियन का है। दैट अकाउंट्स फॉर 21.84% एक्सपोर्ट्स ऑफ टोटल टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। तो उसका ऑलमोस्ट 21.84% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से हुआ है। सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। 150 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर की लिस्ट आई है। उसके अंदर क्या हुआ है? उसके अंदर हुआ है कि टोटल जो नेटवर्थ है इन 150 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स की वो $470 बिलियन की है। चाइना में 78 बिलियनर्स है, यूएस में 40 बिलियनर्स है। 150 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स की बात हो रही है। इंडिया की तरफ से फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शॉ और राधा वेम्बू, ये 3 बिलियनर्स हैं, सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर्स। इंडिया और वियतनाम ने टाई अप करा है, एमओयू साइन करा है, किस लिए? फॉर स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन ट्राइबल एंड एथनिक डेवलपमेंट। ट्राइबल और एथनिक डेवलपमेंट में कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने वियतनाम के साथ टाई अप करा है। विप्रो ने बोला है कि गिफ्ट सिटी में एक एआई हब लगाएगा। विप्रो ने बोला है कि गिफ्ट सिटी में एक एआई हब लगाया जाएगा। नटराजन चंद्रशेखरन को प्रेस्टिजियस नाइटहुड दिया गया है यूनाइटेड किंगडम में, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हाउएवर, क्योंकि ये ब्रिटिश नहीं है इसलिए ये सर नहीं लगा सकते। जो ब्रिटिश लोग होते हैं सिर्फ वही लोग सर लगा सकते हैं नाइटहुड मिलने पे, नॉन ब्रिटिशर सर का टाइटल नहीं लगा सकते। कवे मदानी, कवे मदानी जो है यंगेस्ट विनर बने हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 के। यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 कवे मदानी। इंडिया ने बोला है कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 कलिंगा इंडोर स्टेडियम में होगा। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी हो रही थी कलिंगा स्टेडियम में, पीछे हमने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था। अगली न्यूज है कि 2028 की वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कलिंगा स्टेडियम में होगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑल बाय 2033 तक इंश्योरेंस कवरेज सबकी करानी है, हेल्थ इंश्योरेंस इज द प्रायोरिटी।
एनपीसीआई ने क्या बोला है? एनपीसीआई ने बोला कि यूपीआई फैसिलिटी श्रीलंका के मर्चेंट्स के लिए भी है, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन ओपन फॉर द श्रीलंकन मर्चेंट्स, यूपीआई फैसिलिटी ओपन कर दी गई है। सेबी ने क्या बोला है? वुमेन मोड लॉन्च करा है सेबी ने अपनी ऐप पर टू प्रमोट वुमेन सेंट्रिक इन्वेस्टिंग। सेबी का इन्फिनिटी 8 इनिशिएटिव है, उसके अंदर वुमेन सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट के लिए वुमेन्स मोड लॉन्च करा है अपनी ऐप में। यूनियन कैबिनेट ने भव्य लॉन्च करा है। भव्य क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना, इसके बारे में भी मैंने डिटेल आर्टिकल डाला हुआ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल्स और ग्रुप्स में। डेवलप 100 इंडस्ट्रियल पार्क, 33,600 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करना है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमें बूस्ट करनी है। उसके लिए 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे 33,600 करोड़ रुपए से, भारत औद्योगिक विकास योजना के अंडर। इंडस्ट्रियल पार्क जो दिए जाएंगे 100 से 1,000 एकड़ के एरिया में होंगे, और उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अप टू ₹1 करोड़ पर एकड़। अगर कोई 100 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है तो उन्हें 100 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। भीम जो है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, उन्होंने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भीम ने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुशल दास, ये एआईएफएफ के सेक्रेटरी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुशल दास जी की डेथ हो गई है, वो सेक्रेटरी थे एआईएफएफ के, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 21 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड पपेट्री डे मनाया जाता है 21 मार्च को। वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जाता है 21 मार्च को। जो वर्ल्ड पपेट्री डे है, इसे यूनिमा ने इनिशिएट करा था। यूनिमा क्या है? यूनियन इंटरनेशनल दे ला मैरियोनेट। और इसके अलावा वर्ल्ड पोएट्री डे भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना ने इंदरम्मा फैमिली एलआई लॉन्च करा है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है इंदरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस। 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाएगा 1.15 करोड़ फैमिलीज के लिए, ये इंश्योरेंस फैसिलिटी है। चपचारकुट, ये स्प्रिंग फेस्टिवल है मिजोरम का। चपचारकुट स्प्रिंग फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। टीएन नटराजन सेल के डायरेक्टर बने हैं कॉमर्शियल विंग के। सो जैसे एक उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे जो कॉमर्शियल विंग या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है सेल का, उसके डायरेक्टर बने हैं टीएन नटराजन जी। कृष्ण कुमार ठाकुर, ये डायरेक्टर बने हैं एनएमडीसी के। एनपीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ टाई अप करा है। एनपीसी क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। ये एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी बन गई है। एनपीसी इज गोइंग टू बी द एनवायरमेंट ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी, ईएडीए। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स में। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता कौन है? इंडियन एक्ट्रेस है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की पार्लियामेंट के जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो जो लोकसभा वाला पार्ट हो गया ना, दैट इज द हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन पार्लियामेंट। तो वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। लैंसेट की ग्लोबल रैंकिंग, सॉरी लैंसेट ग्लोबल ने बोला है कि जो राइजिंग टेम्परेचर है और क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से साल 2050 तक फिजिकल एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी। इंडिया के अंदर 2% इंक्रीज रिस्क हो जाएगा डायबिटीज का, ओबिसिटी का और हार्ट इश्यूज का। क्यों? क्योंकि लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज और ज्यादा कम हो जाएंगी। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी हम लोग 21 तारीख को मनाते हैं, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। नवरूज डे मनाया गया है। नवरूज डे पर्शियन न्यू ईयर होता है, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल का मार्क होता है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी मनाया गया है मार्च में ही 21 तारीख को। चक नॉरिस एक्टर थे, इनकी डेथ हो गई है। सेबी ने बोला है कि जो म्यूचुअल फंड्स है अब वो इंट्राडे बोरोइंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेबी हैज अलाउड म्यूचुअल फंड्स टू कैरी इंट्राडे बोरोइंग ऑपरेशंस। डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है 21 तारीख को, जिसकी थीम थी टुगेदर अगेंस्ट लोनलीनेस। एसबीआई ने 6,051 करोड़ रुपए का 6,051 करोड़ रुपए का बोला है कि बेसल 3 कंप्लायंट T2 बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। एसबीआई ने बोला है कि 6,051 करोड़ रुपए के बेसल 3 कंप्लायंट T2 बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। T2 इज टीयर 2 बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। 10 साल के लिए होंगे। 7.05% का रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, और 5 साल बाद इस पे कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया का पहला हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने बोला है इंडिया का पहला हाइब्रिड पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा ईडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 प्लस।
8 से 13 साल का होगा इसमें। हाइब्रिड से मतलब है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी इन्वेस्टमेंट होगा, 70:30 में इंडेक्स फंड होगा ये। आरबीआई की गाइडलाइंस आई है कि जो डिविडेंड का पे आउट होगा, जो बैंक डिविडेंड पे करते हैं, वो 10 कैपिटल रेशियो बकेट्स के अंदर पे करेंगे। अगर बैंकों का CET1 का रेशियो 8% से कम है या 8% तक है तो वो कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेंगे। अगर CET1 का रेशियो 20% से ज्यादा है तो 100% ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर PAT, ना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसे एडजस्ट किया जाता है फॉर वेरियस रिजर्व, और मैक्सिमम जो वो दे सकते हैं वो 75% ऑफ PAT डिविडेंड पे आउट किया जा सकता है। तो 8% तक कोई डिविडेंड नहीं है, 20% से अगर ज्यादा है तब अपने एडजस्टेड PAT का 100% दे सकते हैं, और ये वैल्यू ओवरऑल जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका 75% तक ही हो सकता है। सिटी यूनियन बैंक ने रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने मजागांव डॉक के साथ टाई अप करा है ग्रीन मिथेनॉल पावर्ड व्हीकल बनाने के लिए। ग्रीन मिथेनॉल पावर्ड व्हीकल बनाने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मजागांव डॉक ने टाई अप करा है। ICAR का सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बोला है कि डीप सी सर्वे करेंगे सी माउंट फिशरीज के लिए अरेबियन सी में। अरेबियन सी में डीप सी सर्वे होगा सी माउंट फिशरीज के लिए। ICR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह बात बोली है। फोर्ब्स की यंगेस्ट बिलियनर की लिस्ट आई है जिसके अंदर एमिली वोएग ट्रेजेस जो है यंगेस्ट बिलियनर बनी है। एमिली वोएग ट्रेजेस ये यंगेस्ट बिलियनर है फोर्ब्स यंगेस्ट बिलियनर लिस्ट के अंदर। 22 और 23 तारीख के करंट अफेयर्स की जब बात करेंगे तो 22 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी वाटर एंड जेंडर, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। 23 तारीख को वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है वो 1 बिलियन टन से ज्यादा हुआ है इस बार। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब इंडिया ने 1 बिलियन टन से ज्यादा कोल प्रोडक्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड बने हैं किसी भी सरकार के। इससे पहले पवन कुमार चामलिंग जी थे जो कि 8931 डेज के लिए हेड थे। 22 मार्च को आते आते मोदी जी का 8932 डेज हो गया। प्रकृति 2026 समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में। प्रकृति 2026 समिट, ये किसने लॉन्च करा है? BEE ने लॉन्च करा है। BEE क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये किस लिए है? टू ट्रैक वेरीफाई एंड ट्रेड एमिशन वाइल सपोर्टिंग CCTS स्कीम। इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। नेशनल DMF समिट हुआ है 2026 का न्यू दिल्ली में। DMF समिट करा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। DIMF के DMF होता क्या है? DMF होता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये सबमिट किया गया है टू इंप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन DMF फंड्स इन माइनिंग अफेक्टेड रीजन। तो DMF फंड होते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन फंड, उनका यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल इज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सीजन ऑफ द झारखंड। झारखंड के लोग कहते हैं कि दे सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर विद दिस फेस्टिवल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर विल बी झारखंड। प्रारंभ 2026 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा है टू एजुकेट सिटीजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा। तो लोगों को उस एक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। प्रारंभ 2026। इंडिया और चाइना ने बात करी है कि लिपू लेक पास के थ्रू ट्रेड दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा। पिछले 7 साल से यह ट्रेड रूट बंद था। INS तारागिरी इसे विशाखापट्टनम पोर्ट पे कमीशन किया जाएगा। लेब्रॉन जेम्स ये बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, लेकर्स नाम की टीम है जिसके थ्रू ये खेलते हैं। मोस्ट गेम्स का रिकॉर्ड अब तक रॉबर्ट पेरिश के पास था जिन्होंने 1997 तक 1611 गेम्स खेल लिए थे। अब लेब्रॉन जेम्स ने रिसेंटली 1612वां गेम खेला है। लेकर्स का गेम था अगेंस्ट ऑरलैंडो मैजिक नाम की टीम के अगेंस्ट में ये गेम चल रहा था, और ये गेम खेल के लेब्रॉन जेम्स ने रॉबर्ट पेरिश का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है। फैनी ओतागुश मनिंदे, रुआ- ये रुआंडा की वुमेन क्रिकेटर हैं। फैनी ओतागुशी मनिंदे, शी इज द रुआंडन वुमेन क्रिकेटर। 15 ईयर ओल्ड है, यंगेस्ट क्रिकेटर है जिन्होंने T20 सेंचुरी बनाई है। सेंचुरी किसके अगेंस्ट बनाई? घाना के अगेंस्ट बनाई। T20 सेंचुरी अगेंस्ट घाना बाय फैनी ओतागुशी मनिंदे। शी इज द वुमेन cricketer from Rwanda and she was playing against Ghana. She is 15 years old.
आईसीसी प्लेयर ऑफ द फेब्रुवरी कौन कौन बने हैं? अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान, ये दोनों लोग बने हैं। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 लॉन्च की गई है। मैंने इस स्कीम को डिटेल में जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है वहां पर शेयर किया है, आप लोग प्लीज उसे पढ़िएगा जरूर। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 लॉन्च की गई है, किस लिए? ताकि स्मॉल बोरोअर्स की लैंडिंग ईजी हो जाए। इसमें जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें गारंटी कवर दिया जाएगा। गारंटी कवर मिलेगा थ्रू नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के थ्रू गारंटी कवर दिया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड लॉसेज होंगे लोन्स के, वो एनबीएफसी एमएफआई तक एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। गारंटी कवरेज स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए 80% तक रहेगा, मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 70% तक रहेगा और लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए मीडियम के लिए 75 और लार्ज के लिए 70% तक। 6 महीने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए, मतलब जो भी पहले हो जाएगा, या तो 20,000 करोड़ के लोन चले जाएंगे या फिर 6 महीने पूरे हो जाएंगे, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद ये स्कीम रोक दी जाएगी। डब्ल्यूटीओ ने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट मार्च 2026 लॉन्च करी है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है जो ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड ग्रोथ है वो 1.9% है। 6% थी 2025 में, 2026 के अंदर 1.9% बोली है ड्यू टू द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड टैरिफ इश्यूज। हाउएवर 2027 में थोड़ी सी बढ़ के 2.6% रह जाएगी। जो ओवरऑल ट्रेड ग्रोथ है 2026 की 7% है ओवरऑल ट्रेड ग्रोथ, और 2025 की 4.7% थी ओवरऑल ट्रेड ग्रोथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का निर्यात पोर्टल है। निर्यात पोर्टल के अंदर 2022 के अंदर पोर्टल लॉन्च किया गया था। 24-25 का डेटा आया है, जिसमें टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट बताई थी। ये सारी न्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटा में थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, न्यूज हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और द टॉप 3 स्टेट्स। बीपीसीएल ने इंडिया का पहला एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में लगाने की बात करी है। कलिंजर फोर्ट हिल जो कि बांदा यूपी में है, हमने पीछे भी पढ़ा था, नेशनल जियो हेरिटेज साइट बनाने की बात बोली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। यूनिक्लो एक ब्रांड है, फैशन ब्रांड है, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन आर्मी ने अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज करने की बात करी है। यूपी की बबीना फील्ड के अंदर अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज करी जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा। पुडुचेरी ने ब्लू वॉइस मोबाइल ऐप लॉन्च करी है कोस्टल फिशिंग को और एड करने के लिए। ब्लू वॉइस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी है? पुडुचेरी ने। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मार्च 15 से लेके मार्च 23 तक के। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को करंट अफेयर समझ आए हैं, वीडियो का आपको तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग प्लीज इसको लिखकर नोट्स बनाइए। पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में। आप लोग इसके नोट्स बनाइए, इसके थ्रू अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस आने वाला है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2 महीने बाद आने वाला है। ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इनमें से आप अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कोई भी ग्रुप, कोई भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।